कान उसकी इंद्रिय है। कान के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है, शब्द सुना जाता है, लेकिन शब्द के अर्थ का ज्ञान तो कान के द्वारा नहीं होता ना। शब्द के अर्थ का ज्ञान तो बुद्धि करती है। ये कान शब्द सुना, मन ने कान के माध्यम से शब्द को सुना और सुन करके बुद्धि के सामने प्रस्तुत किया, बुद्धि ने तुरंत उसका अर्थ करके बता दिया। ये इतना क्विक होता है, जिसका इतना शीघ्र होता है जिसका आप अंदाज नहीं लगा सकते। कितने जल्दी ये होती है क्रियाएं, लेकिन होती हैं ऐसे। न्याय दर्शन में इसके लिए एक उदाहरण दिया गया। कहा कि कमल की पखुड़ियां हजार कमल की पखुड़ियां, उनको ऐसे तुम तह लगा दो और एक बहुत तीखा तेज धार युक्त सुआ लेकर के उन पकड़ियों में प्रिक करो, छेदो उन्हें। तो अब छेदते तो हो तुम, और तुम्हें ऐसा लगता है कि एक साथ में सारी पकड़ियां छेद डाली, लेकिन सही क्या है? क्या सही में एक साथ में सारी पकड़ियां तूने छेदी है? नहीं, वो पखुड़ी बारी बारी से छिदी है, एक के बाद एक छिदी है, लेकिन उतनी शीघ्रता से छिदी है कि तुम उसका समय नहीं निर्धारित कर सकते कि कितनी देर में एक पखुड़ी को तूने छेदा। हजार पखुड़ी को छेदने में यदि 1 सेकेंड लगा है, सेकेंड तो नहीं लगा, सेकेंड से भी कम लगा, प्रिक करने में क्या देर लगी? अब उतने में तुम समझो कि एक पखुड़ी को छेदने में कितना समय लगा होगा, अब तुम डिवाइड कर सकते हो। इससे भी तेज और कोई गति हो सकती जो तुरंत 1000 के बजाय लाख पकड़ी को छेद दे। तो छेदा तो है बारी बारी से, लेकिन उसके समय को तुम डिवाइड नहीं कर सकते, समय को माप नहीं सकते। है तो माप में हो, लेकिन तुम्हारे माप से परे है, तुम्हारी बुद्धि इसे माप नहीं सके, इसलिए तूने कह दिया कि नहीं ये तो एडवांस हो गया। इसी रूप से जब जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, आपके कान के माध्यम से आपका मन मेरे प्रत्येक शब्द को आपकी बुद्धि के सामने रख रहा, तब आपकी बुद्धि से समझ रही है। लेकिन आप ये सोचते हैं जैसे जैसे गुरु जी बोल रहे हैं वैसे वैसे मैं समझता जा रहा हूं, लेकिन इस समझने में कितनी प्रक्रियाएं हो रही हैं इसका भान नहीं है। इनमें समय लगता है, जरूर लगता है। हमारे शब्द को आपके कान तक पहुंचने में भी समय लग रहा है, लेकिन कितना समय लग रहा है इसको माप नहीं सकते अपन। तो ये जो है प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को देखते हुए हमारे यहां आचार्यों ने बताया कि जैसे कान है तो कान का काम सुनना है, लेकिन कान सुनता है मन के सहारे। यदि मन कान के साथ न हो तो कान नहीं सुन सकता। आप कहीं बैठे हुए हैं, मन आपका कहीं और है, वहां जो कुछ वार्ता होगी आप नहीं सुनेंगे। आपको आगे क्या बात हो रही थी, मेरा ध्यान यहां नहीं था, उसको ध्यान करते हैं, इसीलिए उसे अटेंशन करते हैं आप, उसे हीड करते हैं आप। तो वो जो अटेंशन है, हीड है, ध्यान, वो किसका कार्य है? वो कान का कार्य नहीं है, वो मन का कार्य है। हमारे यहां कहते हैं अपने मन को लगाओ, मन लगाओ भाई, बिना मन लगाए तुम सुन नहीं सकते। तो मन सुना किससे? कान से सुना। इसी रूप से दृश्य जितना है दुनिया का, कितने प्रकार के दृश्य हो सकते हैं कल्पना करो तुम। दृश्य के 2 विभाग किए गए, प्रिय दृश्य और अप्रिय दृश्य, भद्र और अभद्र। लेकिन भद्र में कितने प्रकार के हैं, अभद्र में कितने प्रकार के हैं, कैटेगराइज कितनी कर सकते हो तुम। लेकिन सारे दृश्यों को देखने का माध्यम नेत्र है केवल। तो जैसे सारे शब्दों को सुनने का माध्यम कान है, सारे दृश्यों को देखने का माध्यम नेत्र है, इसी रूप से जितने प्रकार के गंध हैं, सब प्रकार के गंधों को सूंघने का माध्यम केवल नाक है। नाक के सिवा और कोई दूसरा साधन नहीं जिससे तुम गंध का पता लगा सको। इसी रूप से जितने प्रकार के रस हैं, समस्त रसों के टेस्ट करने का, चखने का माध्यम तुम्हारी जिह्वा है। जिह्वा से ही रस का ज्ञान होता है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तत्व हैं, 5 विषय, इनको विषय कहते हैं। शब्द है जो कान से सुना जाता है, ग्रहण किया जाता है। स्पर्श है जो त्वचा, ये त्वचा जो है, त्वचा का विषय है स्पर्श।
तो स्पर्श त्वचा का विषय है, शब्द स्पर्श रूप नेत्र का विषय है, जितने प्रकार के रूप हैं, और रस जो है वो जिह्वा का विषय है, और गंध जो है वो नासिका का विषय है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से मन अपना काम करता है। और मन किसके अधीन है? मन अधीन है उस अपने स्वामी के। मन का स्वामी जो है, जो मन का स्वामी है, मनीष जिसे कहते हैं, जो मन का ईश्वर है, तुम्हारी आत्मा, उस आत्मा के अधीन ये मन है। इसीलिए भगवान ने यहां पर बताया, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सके। अब वो जो जीवात्मा परमात्मा का अंश इस तुम्हारे ब्रह्म चक्र में प्रकट हुआ, जीव रूप में, अंश रूप में, उसने प्रकृति में स्थित, ये मन कहाँ रहता है? ये प्रकृति का कार्य है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये प्रकृति के कार्य हैं। प्रकृति से भिन्न इनका कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकृति में ही रहते हैं। और प्रकृति के इवोल्यूशन में, यानी विकास में ये प्रकट होते हैं। सबसे पहले सत्व प्रकट होता है, महतत्व जिसे कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। तो अव्यक्त प्रकृति पहले बुद्धि रूप में प्रकट होती है, बुद्धि से अहम रूप में प्रकट होती है, अहम से मन रूप में प्रकट होती है। अब बुद्धि में जो इवोल्यूशन होता है, ये चेतन के प्रकाश से होता है। चेतन के प्रकाश के बिना बुद्धि में इवोल्यूशन यानी विकास नहीं हो सकता। इसलिए जब प्रकृति बुद्धि रूप में प्रकट होती है, तो बुद्धि रूप में प्रकट होके ही उसमें चेतन का प्रकाश प्रकाशित हो जाता है। चेतन के प्रकाशित होते ही उसमें से अहम, मैं का पूर्ण हो जाता है, और मैं के पूर्ण के साथ मम का, मेरेपन का पूर्ण हो जाता है। और फिर मेरेपन की पूर्ति के लिए फिर कान, आंख, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां प्रकट हो जाती हैं। और इन 5 ज्ञान इंद्रियों के पीछे चलने के लिए 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, मुख, पांव और 2 अधो इंद्रियां, मलमूत्र के जो रास्ते हैं, ये 5 कर्म इंद्रियां इनके साथ लग जाती हैं। और इनके साथ लगने से फिर बाहर के विषय जो है शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और फिर उनका जो स्थूल रूप है, शब्द का स्थूल रूप आकाश है, स्पर्श का स्थूल रूप वायु है, रूप का स्थूल रूप अग्नि है, रस का स्थूल रूप जल है, और गंध का स्थूल रूप पृथ्वी है। ये 5 सूक्ष्म विषयों के 5 स्थूल रूप हैं। अब इसमें आकाश और वायु ये दोनों अदृश्य हैं। अदृश्य है तो इनके परिणाम, लेकिन है अदृश्य। और 3 जो है वो दृश्य हैं, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये दृश्य हैं। अब ये जो इतना इवोल्यूशन हुआ प्रकृति का, बुद्धि से लेकर के पृथ्वी तक, कितने भेद हो गए जानते हो? 5 महाभूत, 5 विषय 10, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां 10, 20, मन, अहंकार और बुद्धि, ये 23 भेद हो गए। ये 23 स्तर के इवोल्यूशन हुए। किससे? प्रकृति से। ये प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। तो इनमें से जो मूल है 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, इनसे युक्त होकर के ये भोक्ता बनता है। एक उपनिषद में बात बताई गई कि वह आत्मबुद्धि मनोयुक्तो भोक्ता इत्याहु मनीषिण। यह आत्मा जब मन और बुद्धि आदि से युक्त हो जाता है तो उसको मनीषी लोग भोक्ता कहते हैं। तो भोक्ता कौन होता है? ये जीव। ये जीव ही भोक्ता होता है, क्योंकि शरीर भोक्ता नहीं है। इसीलिए 13वें अध्याय में बात बताया, कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते और पुरुषो सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कार्यकरण और कर्तृत्व ये तो प्रकृति के हैं, यानी शरीर, इंद्रियां और क्रिया, ये तो प्रकृति से होती है। लेकिन इसके परिणाम में जो
अनुभूति है, वो अनुभूति तो प्रकृति का कार्य है नहीं, वो तो पुरुष का कार्य है। भोग माने अनुभूति। तो पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतुर्च्यते। इस शरीर में जो पुरुष है, जीव आत्मा है, वही सुख और दुख का अनुभव करता है। ये शरीर नहीं करता, मन नहीं करता, बुद्धि नहीं करती, ये सब नहीं करते, क्योंकि ये तो उसी से प्रकाशित हो रहे हैं। यदि चेतन न हो तो मन नहीं रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगी, अहम नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतुर्च्यते। भगवान कहते हैं इसमें रहने वाली जो चेतन है, चेतना है, जीवात्मा है, वही इन सुख दुख आदि का अनुभव करती रहती है, जानती रहती है। भोग माने अनुभूति, ये बात याद रखना, ये टेक्निकल शब्द है दर्शन शास्त्र का। भोग माने अनुभूति, एक्सपीरियंस अंग्रेजी में से कहिए। अब यहां पर अनुभूति के दो भेद हैं, एक सुखानुभूति, एक दुखानुभूति। सुखानुभूति और दुखानुभूति। कोई अनुभव ऐसा होता है जो अनुकूल रहा तो उसमें सुख मिला, प्रतिकूल रहा तो उसमें दुख मिला। ये दोनों अनुभूति हैं। अनुभूति दो, भोग दो प्रकार का होता है, ते आह्लाद परिणाम प्रदा पुण्यापुण्य हेतुत्व। वो आह्लाद और परिताप, ये दोनों रूपों में मिलते हैं। ते आह्लाद परिताप, ये दो प्रकार के भोग होते हैं। सुख में दुख में आह्लाद और परिताप, पीड़ा देना और प्रसन्नता प्रदान करना। ये दोनों जो अनुभूति है, ये तो अनुभूति चेतन का धर्म है, ये जड़ का धर्म नहीं है। इसलिए ये प्रकृति का कार्य नहीं है अनुभूति करना, ये पुरुष आत्मा जीवात्मा का कार्य है। तो भगवान कहते हैं मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। ये मन सहित जो यानी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, एक मन है, मन सहित जो 6 इंद्रियां हैं, इनको प्रकृति, ये प्रकृति के कार्य है, उनमें से इनको खींचता है। करसती माने अपने अधीन कर लेता है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसती। ये प्रकृति के कार्य हैं, इनके स्थान से वहां से खींच लेता है। और कुछ विद्वानों की यह भी राय है, ये जो त्रिगुणमयी प्रकृति है, माया है, इसमें जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं, इनको खींचता है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति स्थान कर सती, प्रकृति में जो स्थित विषय हैं उनको खींचता है, उनका अनुभव करता है। क्या समझे? मन सहित 5 ज्ञान इंद्रियां, यानी 6 इंद्रियां होंगे, मन षष्ठानि इंद्रियां। मन सहित 5 ज्ञान इंद्रियां मिलाकर 6, इन 6 इंद्रियों के द्वारा वो प्रकृति स्थान, जो प्रकृति में स्थित शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, उनको करसती अपनी तरफ खींचता है, उनका अनुभव करता है, उनका आनंद लेता है। ये कौन लेता है? वही जीवात्मा। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान करसती। अब जो 5 इंद्रियां प्रकृति के कार्य हैं, मन प्रकृति का कार्य है, तो प्रकृति से ही इन मन सहित 5 ज्ञान इंद्रियों को खींचता है और फिर इनको अपने अधीन करके इनके माध्यम से वो प्रकृति में स्थित विषयों को भी खींचता है। इसलिए दोनों प्रकार के अर्थ ठीक है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सकते। और यहां पर एक बात और समझने की है, ये जो परमात्मा का अंशभूत जीव है, जो इस प्रकृति में स्थित मन सहित ज्ञान इंद्रियों को अपना आश्रय बनाता है, अपना मीन्स, अपना इंस्ट्रूमेंट बनाता है, और फिर इनके माध्यम से वो विषयों को आकर्षित करता है, खींचता है, उनका अनुभव करता है। इसमें इसका प्रयोजन क्या है? क्या प्रयोजन है भाई? ऐसा क्यों करता है? तो इसके लिए एक उत्तर है, स्वभावस्तु प्रवर्तते का। इसमें और कोई कारण नहीं, इसमें स्वभाव कारण है। ये प्रकृति का कार्य है, वह चेतन केवल प्रकाशक रूप में उपस्थित होता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ति इति धारयन्। तत्व ज्ञानी जो है वो अनुभव करता है कि इंद्रियां अपने अर्थों में वर्त रही हैं, वो तो केवल दृष्टा मात्र है, वो केवल उसमें हेतु मात्र बना हुआ है।
उसके आकर्षण में इनकी अभिव्यक्ति तो है। जीवात्मा जब चित्त में प्रकाशित होता है तभी उससे बोध का उदय होता है, तभी उससे अहम का उदय होता है, तभी उससे ममत्व का उदय होता है जिसे मन कहते हैं, तभी उससे बाहर के विषयों का ज्ञान प्रकट होता है। ये सब उसके प्रकाश में होता है। लेकिन सही माने में यदि देखा जाए तो भगवान कहते हैं इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारे। इंद्रियां अपने अर्थों में वर्तती हैं, इसमें उसका कोई कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व क्यों नहीं है? क्या इसलिए नहीं है? अब देखिए, चेतन आपके चित्त में प्रकाशित हुआ, उससे आपके नेत्र को बोध प्राप्त हुआ, शक्ति प्राप्त हुई, तो नेत्र ने क्या देखा? रूप देखा। कब देखा? प्रकाश में देखा। तो प्रकाश, रूप और नेत्र ये तीनों किसके अंश है? कहा तेज के। ये तेज के अंश है। तेज न हो तो न प्रकाश होगा, न रूप होगा, न नेत्र होगा। अभी जैसे मैं बता रहा था। अब तेज का मूल स्रोत कौन है? कहा सूर्य। तो सूर्य के उपस्थिति में ही नेत्र रूप को देखता है, क्योंकि रूप और नेत्र ये दोनों सूर्य के कार्य हैं, ये तेज के कार्य हैं। इसी रूप से जिह्वा रस का पान करती है, ये दोनों किसके कार्य हैं? अपस के कार्य हैं। यानी जितने पदार्थ हैं उन पदार्थ में आपस में उनका एक दूसरे संबंध, जैसे शब्द है, आकाश है और कान है। ये कान आकाश में ही शब्द को सुन सकता है। यदि कान न हो, आकाश न हो, शब्द न हो, यानी यदि आकाश न हो, शब्द न हो, तो कान कभी शब्द को नहीं सुनेगा, क्योंकि कान जो है वो आकाश का अंश है। आकाश से कान उत्पन्न हुआ, आकाश से शब्द उत्पन्न हुआ। इसी रूप से जितने विषय हैं इनकी त्रिपुटी है। त्रिपुटी, ये तीन तत्व एक साथ होते हैं। इनको कहते हैं करण, विषय और देवता। विषय, करण, सुर, ये तीन चीज। विषय शब्द, करण कान, देवता आकाश। विषय रूप, करण नेत्र, देवता सूर्य। विषय रस, करण जिह्वा, देवता वरुण। तो समझे? विषय गंध और करण नासिका और देवता पृथ्वी। देवता किसे कहते हैं? आप समझ गए होंगे आप लोग। पदार्थ के कारण को, समष्टि कारण का नाम देवता है। किसी भी पदार्थ के समष्टि कारण का नाम देवता। ये बात समझे? रूप के समष्टि कारण का नाम देवता तेज। गंध के समष्टि कारण का नाम देवता पृथ्वी। जल के समष्टि कारण का नाम वरुण। रस के समष्टि कारण का नाम वरुण, वो देवता वरुण। इसी रूप से समुद्र कहिए, वरुण कहिए, वरुण देवता कहिए। इसी रूप से त्वचा इंद्रिय है और स्पर्श उसका विषय है, और उसका देवता कौन है? वायु। अब वायु जो है, वायु के द्वारा ही त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है, तो वायु उसका देवता है। तो जैसे शब्द है ये विषय है, और श्रवण जो है ये इंद्रिय है, और आकाश उसका देवता है, दिशा उसका देवता है। तो इसी प्रकार से ये विषय, करण और सुर देवता। देवता माने कारण, कारण करण और उसका विषय, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बिना इनमें से एक न हो तो दो का ज्ञान नहीं होगा। याद रखो, एक न हो, रूप है, नेत्र है, लेकिन प्रकाश नहीं है, तुम रूप को देख नहीं सकते। तो एक न हो तो दो का ज्ञान नहीं होगा। कौन न हो? देवता न हो। तो देवता के बिना करण विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इसमें देवता मूल हेतु है। और देवता के होते हुए भी यदि जीव न हो तो फिर ये देवता में कुछ नहीं कर सकते।
इसलिए इन देवताओं को तो देवता कहा गया, ये देव हैं, और जीव को क्या कहा गया? महादेव। बात समझे? हमारे यहां शास्त्र में ये जीव को महादेव कहा गया। ये जीव महादेव है और ये सारे देव हैं। तो इन देवताओं के ऊपर महादेव है। विषय करण सूर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। इनमें से एक से दूसरा सचेत होता है। जीव न हो तो देवताओं की कोई भुकत नहीं है, महादेव न हो तो देवताओं की कोई भुकत नहीं है, और देव न हो तो करण की कोई भुकत नहीं है, करण न हो तो विषय की कोई कीमत नहीं है। कितना अच्छा मेलोडियस गाना गाया जाता हो, कान आपके पास नहीं है, बहरे हैं तो आपके लिए तो व्यर्थ है? इसी रूप से बिना करण के विषय की कीमत नहीं, और बिना देवता के करण की कीमत नहीं, और बिना जीव के देवता की कीमत नहीं। इसलिए विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता, और सबकर परम प्रकाशक जोई। और इन तीनों से परे एक और ऊपर बैठा हुआ चौथा, ये विषय करण देवता और जीव, इन चारों से ऊपर एक पांचवा बैठा हुआ है। वो कौन है? का सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। उसका नाम है राम, माने परमेश्वर। वह परमेश्वर जो है तब ईश्वराणाम परम महेश्वर। ये जीव को ईश्वर कहते हैं। जीव को आगे भगवान कहेंगे अभी अगले श्लोक में। उसमें इस जीव का एक नाम है ईश्वर। ईश्वर किसका है? इंद्रियों का, विषयों का, इनका ईश्वर है वो। ईश्वर होते हुए भी वो जब इनका गुलाम बन जाता है तो वो दुखी होता है। ईश्वर बना रहे तो दुखी नहीं है। भगवान कहते हैं तो ईश्वर हो, लेकिन ये बन जाता है गुलाम। क्या कहते हैं? शरीरम यद अवाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामत ईश्वरः। यहां अगले श्लोक में कहा ये जो जीव आत्मा है ये इनका भोग कैसे करता है और इनको कहां से पाता है? कहा इनको अपने साथ रखता है। ये मन सहित जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं इनको कभी नहीं छोड़ता है, ये अपने साथ ही रखता है। ये उसके एंड परमानेंट सेवक है। ये कभी उससे अलग नहीं होते। जिस दिन अलग होते हैं उस दिन ये खत्म हो जाते हैं, और जिस दिन वो इनसे वो अलग होता है तो वो भी खत्म हो जाता है, वो लय हो जाता है अपने कारण में, परमात्मा में। इनका ऐसा साथ है। तो भगवान कहते हैं कि शरीरम यद अवाप्नोति, का इन मन सहित ज्ञान इंद्रियों को वो लेकर के इनका प्रयोग कैसे करता है और कैसे रखता है अपने साथ? तो भगवान यहां बता रहे हैं अगले श्लोक में, शरीरम यद अवाप्नोति। यद माने जब, अवाप्नोति माने पाता है, ग्रहण करता है। जब वो शरीर को ग्रहण करता है या जब वो शरीर को छोड़ता है, एक शरीर को छोड़ता है दूसरे शरीर को ग्रहण करता है, यह उसकी क्रिया है। ये क्रिया कब से चली आ रही है? पता नहीं कब से आ रही है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये प्रक्रिया कब से चली है? कहा इससे कोई आदि अंत नहीं है। जन्म और मरण का प्रवाह कब से चला आ रहा है? कहा इसका कोई आदि अंत नहीं है। तो भगवान कहते हैं शरीरम यद अवाप्नोति, इस शरीर को जब वो पाता है, और यत च अपि उत्क्रामति, और जब इस शरीर को छोड़ता है। कौन? ईश्वर। ईश्वर माने वही जीव, इन इंद्रियों का जो स्वामी है वो ईश्वर जब इस शरीर को ग्रहण करता है या इस शरीर को छोड़ता है, तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करते समय क्या करता है? वो गृहीत्वा एतानि संयाति। तो इन मन सहित ज्ञान इंद्रियों को साथ लेकर के हो जाता है। गृहीत्वा एतानि, इन सबको पकड़ करके, आकर्षित करके, अपने अधीन करके, संयाति। संयाति माने प्रयाति, जाता है।
सम्यक प्रकारेण याति, एन अच्छी प्रकार से जाता है वो, इन सबको साथ लेकर के। कैसे ले जाता है? भगवान से पूछा गया कैसे ले जाता है मन सहित ज्ञान इंद्रियों को? कहा वायुर्गंधानि इव अवासयात, जैसे आशय से, फूल से, फूल आशय, चंदन का पेड़ है, फूल है, और भी बहुत प्रकार के ऐसे पदार्थ हैं जिनमें गंध होती है, सुगंध होती है। अब जब वहां से वायु गुजरती है तो उनमें से वो गंध लेकर जाती है। तो गंध लेकर जाती है तो कोई देखता है कि वायु गंध ले गई, या उस पदार्थ के कुछ बिगड़ता है जब गंध वायु ले जाती है उसमें से? फूल से वायु गंध ले गई तो फूल का क्या बिगड़ा? फूल तो इसे दिखाई दे रहा है, लेकिन गंध उसमें से ले गई। तो जैसे वायु उस पुष्प में से सुगंधित पदार्थ से गंध लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, लेकिन कोई नहीं देख पाता, लेकिन जो वहां है तो उनको अनुभव जरूर होता है कि सुगंध आ रही है। तो सुगंध है नहीं, दुर्गंध भी तो ले जाती है, कुछ भी हो। तुरंत नाक ने बताया कि यहां दुर्गंध है या सुगंध है, तो इसका अभिप्राय कि यहां अगल बगल कोई जरूर ऐसा पदार्थ है जिससे हमारे तक गंध आ रहा है। तो गंध कौन वहां ले आया नाक तक? गंध तो वायु ले आई, लेकिन वो दिखाई तो नहीं दे रहा ना, तो पकड़ सकते हो क्या? पकड़ा भी नहीं जा सकता, तो उसकी छान कर सकते हो? अच्छा, विज्ञान ने कोई ऐसा यंत्र निकाला है जो कि वायु वहां से गंध यहां ले आवे, उस वायु में से उस गंध को अलग कर ले? इज इट पॉसिबल? ये तो असंभव है। वायु में से गंध को कौन पकड़ेगा? पुष्प में तो गंध निकाला जा सकता है, लेकिन वायु से गंध कौन पकड़ेगा? हमारे यहां यूपी में एक स्थान है, उसका नाम है जौनपुर। जौनपुर बड़ा प्रसिद्ध है भारत में गंध के लिए। तो वहां पर गंध माने ये सुगंध जो पदार्थ होते हैं, हर एक प्रकार के इत्र का वहां निर्माण होता है, हर एक प्रकार के तेल का वहां निर्माण होता है। तो वो लोग कैसे निर्माण करते हैं तेल का, इत्र का, ये बड़ा विचित्र उनका कार्य है। और उनका वहां का यानी एक प्रकार से यानी कहते हैं लोग कि ये तो सदियों पुरानी उनकी इंडस्ट्री है, ये सुगंधित तेल जो होते हैं इसका। और वो लोग उसको किस ढंग से उसके गंध लेते हैं, कैसे उसमें ट्रांसफर करते हैं, एक बड़ी विचित्र उनकी व्यवस्था है, लेकिन है वो करते हैं। अब चमेली का जैसे तेल बनाना है हमको, चमेली का, अब तेल में चमेली की गंध निकाल के कैसे डाला जाए? चमेली तो फूल है, गुलाब का, कमल का, जितने बेला का, चमेली, अनेक प्रकार के, इस प्रकार के वो जो फूल हैं, अब उनको लेकर के तो अब उनके यहां तो केवल एक ही व्यवस्था है। जैसे तिल को लिया, तिल को लेकर के उस फूल में उसे डाल दिया और उसको ढक दिया बिल्कुल। अब उससे क्या होता है कि वो फूल में जो गंध है वो तिल उससे वासित हो जाएगा, धीरे 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 उसमें मर्ज हो जाएगा। उसके बाद में उस तेल को लेते हैं, वो तिल को लेते हैं, उसका तेल निकाल करके उसको तो आप देखेंगे तो उसमें लगेगा कि आप तो चमेली का तेल है। ये तेल चमेली का नहीं होता, ये गुलाब का अर्क है, गुलाब का तेल है। तो गुलाब का तेल नहीं होता, तेल तो होता है तिल का, लेकिन उसमें वो गुलाब की गंध ट्रांसफर हो जाती है, परफ्यूम उसमें आ जाता है। तो ये जो मैं बता रहा था आपको कि ये गंध जो एक जगह से दूसरे जगह जाने की क्रिया है, ये इतनी सूक्ष्म है कि इसको हाथ से नहीं पकड़ा जाता। जाते कैसे? जाती वायु के माध्यम से। तो भगवान कहते हैं वायु गंधानि अवाशया, जैसे एक आशय से, स्थान से, गंध के स्थान से वायु वहां से गंध को लेकर के दूसरे स्थान में पहुंचा देते। इसी रूप से जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ता है या किसी दूसरे शरीर में जाता है, तो इस शरीर से मन सहित 5 ज्ञान इंद्रियों को लेकर के और दूसरे शरीर में प्रवेश करा देता है।
वहां पहुंच जाता है। जैसे वायु गंध ले जाता है उस आवाज से, उसी रूप से इस शरीर से इन ज्ञान सहित 5 इंद्रियों को, मन सहित 5 ज्ञान इंद्रियों को लेकर के ये आत्मा दूसरे शरीर को जाता है। यहां पर एक उदाहरण दिया है। अब हर एक व्यक्ति वायु के गंध को नहीं देख पाता, वो दृष्टिगम्य नहीं है। भगवान कहते हैं इसी रूप से ये दृष्टिगम्य नहीं है। कहा इसको कोई देखता है, कोई देखते हैं, आगे बताएंगे भगवान। विमूढ़ा नाम पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुष। कहा मूढ़ लोग तो इसे नहीं देख पाते, लेकिन ज्ञानी लोग इसे देखते हैं। तो भगवान का कथन है कि ये शरीर में जब आपनोति, इस शरीर को जब वो प्राप्त करता है या इस शरीर को जब छोड़ता है, कौन इसमें रहने वाला शरीर का स्वामी ईश्वर, या ईश्वर शब्द जीव के लिए, परमात्मा के लिए नहीं है। क्योंकि परमात्मा का एक शरीर छोड़ना और दूसरे शरीर को ग्रहण करना नहीं बनता।